जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रबोधिनी देवी स्थान एकादशी व्रत एवं चातुर्मास पूजन। अब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी के कहने पर पाप नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति देने वाली प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के विषय में ज्ञान दे रहा हूँ। यह एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी के नाम से आती है। इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसके व्रत का फल 100 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप हमें इस एकादशी के बारे में यह तो बताएं कि हम किस किस प्रकार से भोजन करें और उसका कैसे कैसे फल मिलता है। अर्जुन, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब आप इसका उत्तर सुनो। एक संध्या को भोजन करने से एक जन्म का कल्याण होता है। रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का कल्याण होता है। पूरे दिन के उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के आने की पापों को भी प्रबोधिनी व्रत पल भर में नष्ट कर देता है। हे वीर पांडव, जो नर नारी श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो नर नारी हृदय के अंदर ही अंदर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे, उनके 100 जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नर नारी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखकर रात को जागरण करके भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, उनकी पूरी वंश को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है और उनके जो पितर पहले से नरक लोक के कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें भी स्वर्ग में स्थान मिलता है। ब्रह्म हत्या आदि महान भूल करने वालों के पाप भी प्रबोधिनी व्रत से धुल जाते हैं। सब तीर्थों की यात्रा करने, गौ तथा स्वर्ण दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। अर्जुन, जो नर नारी पूरे तीर्थों की यात्रा करने की भावना रखते हों, वह कार्तिक मास की इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करें तो उन्हें इन सब तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाएगा। जो प्राणी योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं, वे सब इसी एकादशी का व्रत करते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के फल से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप धुल जाते हैं। इस एकादशी के व्रत के साथ यदि भक्तजन रात्रि को जागरण करके विष्णु जी की उपासना करते हैं, तो इसका फल चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के समय गंगा स्नान करने से भी सहस्त्र गुना अधिक मिलता है। नर नारी जन्म से लेकर जो पुण्य करते हैं, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी की तुलना में कम ही पड़ते हैं। इसलिए हे धर्मपुत्र, आप सब भाइयों को भी मिलकर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए। जो भी नर नारी कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य लोगों का अन्न नहीं खाते, उन्हें
चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में विष्णु जी दान आदि से अधिक प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा उपासना विधि पूर्वक व्रत करने से होते हैं। कार्तिक मास ही पूजा उपासना का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष धर्म ज्ञान का व्रत माना गया है। तुलसी पूजन भी इस मास में होता है। जो लोग पूरा मास भगवान विष्णु की कथा करते हैं अथवा सुनाते हैं या सुनते हैं और विष्णु चालीसा पाठ दिन में 5 बार करते हैं और प्रबोधिनी व्रत के साथ साथ पूर्णमासी का व्रत भी करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दक्षिणा देते हैं, ऐसे लोगों को अपने मन को शुद्ध रखना जरूरी है। उन्हें सत्य ही बोलना चाहिए, किसी प्रकार की जीव हत्या से बचना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार की कटु वाणी का प्रयोग न करें। प्रेम भाव से ही हर एक के साथ व्यवहार करना चाहिए। व्रत और उपासना का फल तो तभी शुभ मिलता है। ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन करते हैं वे सीधे स्वर्ग लोक में जाकर जीवन के सब सुख प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर जो यह सत्यवादी कथा सुनकर बोले, श्री कृष्ण जी, आपने हमें इतना बड़ा कार्तिक उपवास का ज्ञान, मास का ज्ञान तो दे दिया, परंतु एकादशी व्रत का विधान तथा नियमों को विस्तार से नहीं बताया। प्रबोधिनी एकादशी जो कार्तिक मास में ही आती है, यही मास तुलसी पूजा का है। अब आप हमें इसके विषय में थोड़ा और ज्ञान देने की कृपा करें। हे पांडव बंधुओं, मुझे इस बात को सुनकर अति हर्ष होता है कि आप सच्चे मन से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब मैं आपको एकादशी व्रत के नियम तथा विधान भी बता रहा हूँ। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, फिर साफ पानी से स्नान करें। स्नान के पश्चात साफ वस्त्र पहने और फिर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे फल, फूल, धूप, दीप अर्पण दोनों हाथ जोड़कर करें। हे प्रभु, आज मैं निहार मुंह रहकर आपका व्रत करने जा रहा हूँ। आज के दिन मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, बस आपकी उपासना में ही पूरा ध्यान देकर भोजन का ध्यान मन से हटा दूंगा। भोजन तो कल ही करूँगा। यह सब कार्य आपके आशीर्वाद के बिना पूरे नहीं हो सकते। आपका आशीर्वाद ही मेरी भक्ति की शक्ति है। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु की उपासना करते रहें। विष्णु पुराण का अखंड पाठ करने वालों को तो में जीवन का हर सुख मिलता है। मन की शांति से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं है। इस ज्ञान को माया रूपी संसार के लोग नहीं समझ पाते। वे धन, संपत्ति, मौज मस्ती और जीवन के अन्य सुखों को पाकर ही मस्त हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मुंह के आनंद और बाहरी शरीर की साज सज्जा को देखकर अथवा पाकर अस्थाई शांति तो मिल जाती है, परंतु मन की शांति उन्हें नहीं मिलती, जो कि वास्तविक शांत है, अमर शांति है। कार्तिक मास का पूजन, भले ही कार्तिक एकादशी व्रत हो या तुलसी पूजन अथवा गंगा स्नान, इनके साथ विष्णु पुराण का पाठ जो पूरा कार्तिक मास करना चाहिए। यही शांति बीज है, मन की शांति, जो तुम लोगों को कभी शासन करने से नहीं मिल सकती।
सारे संसार का धन एक स्थान पर इकट्ठा कर लो और दूसरी ओर केवल प्रभु की उपासना। एकादशियों के व्रत, भगवान विष्णु और तुलसी का पूजन जो कार्तिक मास में ही अधिक फलदायक है, तो यह सारा धन व्यर्थ ही जाएगा। उससे आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। आपके मन को शांति के लिए कार्तिक मास सबसे अधिक फलदायक है। कार्तिक मास में जो नर नारी तुलसी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नर नारी इस मास में कार्तिक में तुलसी जी के दर्शन करते हैं अथवा छूकर माथे से लगाकर प्रणाम करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहकर स्वर्ग के आनंद लेते हैं। स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए अब आप सबको मैं एक ऐसा मार्ग बता रहा हूँ जो हमारे सारे ज्ञान का निचोड़ है। कार्तिक मास यही एकमात्र ऐसा मास है जब आप भगवान विष्णु तथा तुलसी जी की उपासना तथा एकादशी व्रत रखकर अपने तन मन को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे आपको पहले भी बताया जा चुका है कि धन के लोभी लोगों को पूरे संसार का धन प्राप्त करके भी मानसिक शांति नहीं, भले ही वे राजा महाराज मंत्री ही क्यों न हो। उनसे तो 1000 दर्जे अच्छे वे लोग हैं जो भगवान के मंदिर के बाहर बैठे भिखारी होते हैं। उन्हें प्रभु के द्वार पर बैठे जो 2 रोटी खाने को मिल जाती है, उसी से उनके मन को शांति मिल जाती है। उसके विपरीत लाखों करोड़ों की संपत्ति पाकर भी उनके मन को शांति नहीं मिलती।